आगे जो बात आ रही है वो अकल वाली आ रही है। क्या कि एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, इसका अपना क्या बोलते हैं उसको, आप मोजा पहन के जो वजू करते हैं तो मसा जो है, मसा कहते हैं उसको, मसा करते हैं मोजे के ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है। हालांकि हम जब चलते हैं तो गंदा होता है नीचे वाला हिस्सा। तो अली कहते हैं कि भाई अगर हम ओपिनियन अपना लगाए, दिमाग अपना लगाए, अपनी अकल लगाए, लॉजिक लगाए, तो जब हम मसा करेंगे मोजे के ऊपर तो वो तो नीचे वाले हिस्से पे, जो फीट वाला पार्ट है नीचे वाला, उस पे होना चाहिए मसा। मसा मतलब कि वो समझो कि अपने हाथों को वहां से थोड़ा हल्का से गीला करके एकदम हल्का सा उसको नीचे साइड मतलब रब करना है, ठीक है, फिराना है। तो कहते हैं कि वो तो मसा जो है वो नीचे से होगा। लेकिन हमें अकल पे नहीं जाना है, हमें ओपिनियन पे नहीं जाना है, हमें अपनी राय नहीं देनी है, बल्कि हमें क्या करना है, जैसे रसूलुल्लाह ने बताया है, अब चाहे वो अकल के मुताबिक हो या अकल के खिलाफ हो, हमें उसको मानना है। सो देयर इज नो लॉजिक, नो रैशनैलिटी इन इस्लाम। मेरा इन डंगरों से इख्तिलाफ किस बात का है, ये जितने भी मोमिन हजरात है, हमारा फिरका अहले चॉइस प्रो मैक्स मैक्स प्लस प्लस ये कहता है कि इस्लाम जो है वो मानने का नाम है, इस्लाम बेवकूफी का नाम है, इस्लाम बेअकली का नाम है, इस्लाम नॉनसेंस का नाम है, इस्लाम इर्रेशनैलिटी का नाम है। इस्लाम में कोई लॉजिक नहीं। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह की किताबों पे हम ईमान लाते हैं, अंधविश्वास करते हैं। आप अगर उसमें रैशनैलिटी ढूंढोगे, उसमें लॉजिक ढूंढोगे, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट इस्लाम। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि भाई आप लोग गुमराह है और आप लोग जहन्नमी है। अगर जन्नती फिरके में आना है तो साहिल वाले फिरके में, रियल इस्लाम विद साहिल, साहिल वाले फिरके में आना पड़ेगा। खैर, तो ये मैंने आपके सामने एक दलील रखी कि इस्लाम में ओपिनियन, अकल, लॉजिक, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वरना जो एडम साहब की स्ट्रीम में हमने देखा था कि वजू करके अगर आपकी हवा खारिज हो जाए, यानी पाद आ जाए आपको, तो आपका वजू टूट जाता है। अब आप जब वजू करते हो तो पिछवाड़ी के सुराख में आप पानी नहीं लगाते हो, वो तो नहीं धोते हो ना भाई। जहां से हवा खारिज हो रही, जिसकी बुनियाद पे वजू टूट रहा है, उस हिस्से को तो आप हाथ से लेके पानी जैसा हगने के बाद धोते हो, वैसा पादने के बाद तो नहीं धोते हो। आप बताओ कि लॉजिकली ये बात कैसे सही है? ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल है। वरना वजू टूट कैसे रहा है? और अगर टूट रहा है तो वो धो क्यों नहीं रहे वो वाला हिस्सा? बात सिंपल है कि इस्लाम में लॉजिक नहीं है, इस्लाम मानने का नाम है। एक मैंने आपको मिसाल भी दे दी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हदीस। ये देखिए, ये वाली हदीस, इस पे, हाँ, हु क्रिएटेड अल्लाह। ये देखिए, ये वाली हदीस देखिए। इसमें आप सिर्फ sunnah.com पे जाइए। यार वेट वेट फाट किसको कहते हैं? गू निकल जाए, आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। अगर गू निकल जाए तो वो तो आपको तो फिर धोना ही पड़ेगा। और अगर वेट फाट नहीं है, पिचकारी नहीं पिचकारी नहीं निकली है तो ये धोते भी नहीं है। तो इट डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट इलॉजिक, इट्स वेरी इलॉजिकल। अच्छा, यहां पे देखिए, आप अगर sunnah.com पे जाके हु क्रिएटेड अल्लाह अगर डाले तो आपको 2-3 हदीस मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी हदीस है, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है सही मुस्लिम, और इसका चैप्टर ही देखो क्या है, किताब का नाम द बुक ऑफ फेथ। किताब का नाम ही जो है वो किताबुल ईमान है, ईमान। अच्छा, यहां पे देखिए, और क्योंकि ये सवाल जो है वो जावेद अख्तर साहब ने आगे कहा भी है, तो यहां पे
अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने कहा, प्यारे रसूल ने, men will continue to question one another till this is propounded. Allah created all things, but who created Allah? मतलब एक इंसान जो है वो सवाल करता जाएगा, ये किसने बनाया, वो किसने बनाया। जिस तरीके से ये डंगर मुफ्ती जो है, इसने एक मिसाल दी कि आप आइलैंड पे जा रहे हो, वहां पे कुछ बॉल पड़ा है या कुछ, तो बॉल की आगे हम देखेंगे, किसी की मिसाल दी तो आप सोचेंगे कि यार ये अपने आप तो नहीं आ सकता, इसको किसने बनाया होगा। सेम चीज रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि आप एक दूसरे की एक दूसरी चीज देख के आप ये कहोगे कि भाई ये सारी चीजों को तो अल्लाह ने बनाया, ये बॉल अपने आप तो नहीं आ सकता, इसका कोई ना कोई तो डिजाइनर होगा, कोई ना कोई डिजाइनर होगा। तो बॉल अपने आप नहीं आ सकता, आइलैंड अपने आप नहीं आ सकती, ये पूरा जो सोलर अर्थ है, धरती है, सोलर सिस्टम है, सूरज, चांद, ये अपने आप कैसे आ सकते हैं? अच्छा, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब इस तरीके से आप लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो लॉजिकल बंदे क्या सवाल करेंगे? हु क्रिएटेड अल्लाह? अब जावेद अख्तर साहब लॉजिकल बंदे हैं, और जितने भी एथियस्ट होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। इनफैक्ट जितने मुसलमान नहीं होते हैं वो सारे ही लॉजिकल होते हैं। ठीक है, कहीं कुछ कुछ मामले में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मुसलमान तो लॉजिकल नहीं होते हैं, और शर्त ही ये है मुसलमान होने की कि आपको लॉजिकल नहीं होना है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, प्यारे रसूल, कि भाई जब इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट देने लगोगे कि भाई वो बॉल को देख के, प्लेट को देख के, सूरज को देख के, चांद को देख के कि ये अपने आप नहीं आ सकता, इसका बनाने वाला तो कोई होगा, तो वो कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं लॉजिकल लोग जो है इतने कमीने होते हैं और इतने शाणे होते हैं और इतने अकल वाले होते हैं और इतने दिमाग वाले होते हैं, फिर तुमसे वो ये सवाल करेंगे कि भाई तुम जब ये ज्ञान पेल रहे हो कि इसको अपने आप नहीं आ सकता, इसको अल्लाह ने बनाया, तो तुम्हारे अल्लाह को किसने बनाया? हु क्रिएटेड अल्लाह? स्क्रीन में आपके सामने है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आपसे ये भी सवाल किया जाएगा, हु क्रिएटेड अल्लाह? अच्छा, अब जब ये सवाल आएगा लॉजिकल लोगों के सामने से कि हु क्रिएटेड अल्लाह, तो यहां पे हम सबके जो प्यारे रसूल है, दिमागी अपंगों के दिमागी अपंग, अंधविश्वासियों के अंधविश्वासी, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है हमारी जान, आन बान शान है, उनकी एटीट्यूड जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए। तो वो यहां पे ये मुफ्ती की औकात जो है रसूलुल्लाह के सामने क्या है, मुझे ये बताइए। मेरे प्यारे रसूल के सामने इस मुफ्ती की औकात क्या है, मुझे ये बताइए कोई मुसलमान, कुछ है? जब रसूलुल्लाह खुद सवाल दे रहे हैं कि जब इस तरीके का सवाल आएगा, रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताया कि कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए है। अगर आप इस तरीके का सवाल करोगे तो इन्फिनेट रिग्रेस में जाएगा, और इन्फिनेट रिग्रेस जो है इलॉजिकल है। मेरे प्यारे रसूल ने ये सब बात ही नहीं बताई, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्फिनेट रिग्रेस जो है वो इलॉजिकल आपको किसने कह दिया? क्यों नहीं हो सकता इन्फिनेट रिग्रेस? आप, क्योंकि जो बेस आर्ग्यूमेंट आपका है, उसी आर्ग्यूमेंट में जब अल्लाह के ऊपर सवाल किया जाए तो वहां पे आपको फिर इलॉजिकल सामने वाले का आर्ग्यूमेंट नजर आने लगता है। नहीं, इनफाइनाइट रिग्रेस इलॉजिकल नहीं है। हो सकता है इनफाइनाइट जो है वो उसका कॉज होते जा रहा है, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज, इनफाइनाइट जा रहा है, तो कोई इलॉजिकल नहीं है। हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। तो तुम, हमारे प्यारे रसूल ने ये नहीं बताया कि तुम कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट देना, तुम इनफाइनेट रिग्रेस को साबित करना और इलॉजिकल साबित करना। तुम्हारी औकात क्या है मेरे रसूल के सामने? मेरे रसूल क्या कहते हैं? आका इनामदार कहते हैं कि जब इस तरीके का सवाल आए तो क्या करना है? उसको क्या करना है? ही हु फाइंड हिमसेल्फ कन्फ्रंटेड विथ सच अ सिचुएशन शुड से, आई अफर्म माई फेथ इन अल्लाह। उसको बस ये कहना है कि मैं ईमान अल्लाह पे लाता हूं, मेरा तो ईमान है अल्लाह पे।
फेथ की बात आ जाती है, अंधविश्वास की बात आ जाती है, लॉजिक की बात नहीं आती। मेरे नबी सिखा रहे हैं ये, और तुम वहां पे कंटिजेंसी और ये इनफाइनाइट रिग्रेस और ना फलाना ढिमकाना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जहन्नमियों मुफ्तियों, इस्लाम के अगेंस्ट जाके बात करते हो, लानतियों, फिर अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, रसूल के अगेंस्ट में बात करते हो, फिर अपने आप को मुसलमान भी कहते हो। मेरे जितने प्यारे मुसलमान भाई मुझे देख रहे हैं, बताइए कि आपका जो मुफ्ती जो काम कर रहा था वो इस्लाम के मुताबिक है, या ये हमारे जो रसूल बता रहे हैं कि चुपचाप आपको दिमागी अपंग बन के रहना है, अंधविश्वासी बन के रहना है, आप मुफ्ती की बात मानोगे या आप रसूल की बात मानोगे? ओ बोलो मोमिनो। अच्छा, इसके बाद देखो यहां पे तो ये है कि इस हदीस में है, आ, ये देखिए, ये क्या है? फमन वजदा मिन जालिका शैअन फल यकुल फल यकुल आमंतु बिल्लाह। तो उसको कहना है कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं, अल्लाह पे मेरा ईमान है। अच्छा, अब उसके बाद वाली हदीस तो और डेंजर है। वो क्या कहती है? मिशकात अल मशाबी, जो कि बुखारी और मुस्लिम से ही लिया है, इस वजह से इसको मुत्तफकुन अलैहि कहा है, क्योंकि जो हदीस जो है वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आए, उसको मुत्तफकुन अलैहि हदीस कहते हैं। दोनों में है। क्या कहती है ये देखिए, ही ऑल्सो रिपोर्टेड गॉड्स मैसेंजर एज सेइंग द डेविल कम्स टू वन ऑफ यू सेइंग, शैतान आता है। तो इनके हिसाब से जितने भी ये दिमाग वाले लोग हैं, ये सारे ही शैतान है। तो बी अ प्राउड शैतान, जितने लोग हैं, बी अ प्राउड शैतान, क्योंकि आप लोग दिमाग वाले हैं, आप लोग अकल वाले हैं। जो इस तरीके से सवाल करते हैं असल में वो शैतान होते हैं। मैं नहीं कह रहा, हमारे रसूल कह रहे हैं। तो कहते हैं कि द डेविल कम्स टू वन ऑफ यू सेइंग हु क्रिएटेड दिस, ये किसने बनाया? हु क्रिएटेड दैट, ये किसने बनाया? ही इवन सेइंग हु क्रिएटेड योर लॉर्ड। अच्छा, यहां पे भी असल में अगर इसको अकल की रोशनी में परखा जाए तो रसूलुल्लाह को इतनी अकल नहीं थी कि ये जो सवाल है हु क्रिएटेड दिस, ये कोई एथियस्ट नहीं करता है। ये सवाल खुद मुफ्ती जैसे डंगर मुसलमान करते हैं एथियस्ट से और बाकी नॉन मुस्लिम से। रसूलुल्लाह को ये अकल की रोशनी में देखा जाए तो उनको ये भी नहीं पता था। यानी हमारे इस्लाम में क्या है, खुद का ठीकरा जो है सामने वाले पे फोड़ दो। भाई ये जो है हु क्रिएटेड दिस, ये करने वाले हमारे मुफ्ती, हमारे मुसलमान है। एथियस्ट थोड़ी ना जाके पूछता है ये किसने बनाया, ये किसने, ये तुम हमारे लोगों की गंदगी है ये सवाल। लेकिन रसूलुल्लाह उन पे डाल दे रहे, भाई हमारे रसूल ने कहा तो हम मान लेते हैं चुपचाप। अच्छा, फिर वो सवाल करता है कि हु क्रिएटेड योर लॉर्ड, तुम्हारे अल्लाह को किसने बनाया? अब यहां पे देखिए एक बहुत बड़ी बात आ रही है। पहले वाली हदीस में था कि आपने ये कहना है चुपचाप कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं। इस हदीस में क्या है? इस हदीस में है when he gets that length the man should seek refuge in God। जब इस तरीके के सवाल आए, मुझे बताओ कि आज मुफ्ती शमाइल ने क्या अल्लाह के रसूल की बात पर अमल किया? दोस्तों, जितने लोगों ने डिबेट देखी है मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या रसूलुल्लाह का पक्का ताबेदार है, इताअत करने वाला है मुफ्ती शमाइल डंगर? क्योंकि मेरे जब सेम सवाल किया गया फिर अल्लाह को किसने बनाया, खुदा को किसने बनाया, तो अल्लाह के रसूल की हदीस पे अगर वो अमल करता, अल्लाह की बात को, अगर अल्लाह के रसूल की बात को मानता, अहमियत देता, तवज्जो देता, तो उसको चुपचाप ये कहना चाहिए था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह कह रहे हैं व्हेन ही गेट्स दैट लेंथ इन द मैन शुड सीक रेफ्यूज इन गॉड एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। और उसके बाद वो ये सवाल, ये सारी चीजें उससे भाग जाना है, रुक जाना है। मुझे बताओ, जितने लोगों ने डिबेट देखी, ये सवाल जब आया था, क्या मुफ्ती शमाइल नदवी ने अल्लाह के रसूल के हुक्म की उसको क्या कहते हैं अमल किया उस पे? अगर अमल नहीं किया तो वन आप लोग टाइप करें,
और जिसको लगता है कि रसूल की बात पे अमल किया है वो 2 टाइप करे, नहीं किया तो 1 दबाए। मैं लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, पता चल जाएगा अभी जितने लोगों ने देखा। मुसलमान भी टाइप करे, मैं तुम्हें रसूल की बात बता रहा हूं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि रसूल की बात को मानना है या मुफ्ती शमाइल डंगर की बात को मानना है। मैं यहां पे फ्रेमवर्क बता रहा हूं। ये देखिए, जितने लोगों ने डिबेट देखी, जब ये सवाल आया तो जो रसूलुल्लाह ने हिदायत दी थी, हुक्म दिया था, मुफ्ती शमाइल ने उसकी खिलाफ वर्जी की। उसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल के वहां से भाग जाना चाहिए था, कुर्ता पकड़ के, गंदी शक्ल लेके। और उसके जितने चेले चपाटे उधर बैठे थे, वो एक कैलिफोर्निया वाला है ना, वो डोरेमोन, खा खा के उसके हाल देखो जरा। आज उसको फ्रेम में पूरा देखा मैंने, एकदम गोलू हो गया है, गोलू, खा खा के। वो उधर से पहुंच भी गया, उधर डिबेट में वो मुफ्ती डोरेमोन वजड़ी। तो इन सबको वहां आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल के वहां से कल्टी मारना चाहिए था। लेकिन ये सारे जहन्नमी, गुमराह, मेरे रसूल की बात की खिलाफ वर्जी करने वाले, ये सारे के सारे वहां पे कंटिंजेंसी, इनफाइनाइट रिग्रेस और फलाना ढिमकाना वहां पे करते बैठे थे। इसी वजह से मैं इनको गुमराह कहता हूं, क्योंकि ये रसूल, ये रसूल के नहीं है, ये रसूल की बात को नहीं मानते। तो मैंने आपके सामने 3 हदीस पेश की। अभी पहली हदीस पेश की थी अबी दाऊद से, जिसमें इस्लाम में अकल का कोई दखल नहीं, लॉजिक का कोई दखल नहीं। एक चीज है। दूसरी चीज मैंने की कि आप जो है जब गॉड पे जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पे आपको कोई आर्ग्यूमेंट वर्ग्यूमेंट नहीं देना है, आपको चुपचाप वहां से आउज़ु बिल्लाह पकड़ के पढ़ के वहां से निकल जाना है। 2 हदीसें मैंने पेश की। ये देखिए, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट कहा है रसूलुल्लाह ने, और ये कहना है कि मैं ईमान लाता हूं बस। अच्छा, अब मैं आपको कुरान की आयत देता हूं। ये देखिए, कुरान की आयत भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, ताकि मामला जो है वो सेट हो कि यार मैंने आप लोगों के सामने दोनों चीज पेश कर दी। ये देखिए, कुरान की आयत देखिए क्या कहती है। कुरान की आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 169, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब यहां पे शैतान की बात हो रही है। वो क्या कहता है, कहते ही ओनली इंसाइट्स यू टू कमिट इवल एंड इनडिसेंसी। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो जरूर जो है वो शैतान की बात हो रही होगी। तो कहते हैं, अल्लाह कहता है, ही ओनली इंसाइट्स यू टू कमिट इवल एंड indecency and to claim against Allah what you do not know। आपसे वो बातें कराएगा जो अल्लाह के बारे में, जो वो अल्लाह के बारे में जानता ही नहीं है। एंड दैट यू ascribe टू अल्लाह what you do not know। ये इनफाइनेट रिग्रेस और ये सारी चीजें अल्लाह ने बताई ही नहीं है अपने बारे में। अल्लाह तुमको मना कर रहा है और तुम वहां पे लॉजिक और फलाना ढिमकाना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान की आयत है। ये शैतानों का काम है ये इस तरीके से करना। पक्का शैतानी काम कर रहा था मुफ्ती वहां पे, दैट यू एस्क्राइब टू अल्लाह व्हाट यू डू नॉट नो। और एक आयत आप लोगों के सामने पेश करता हूं, ये लीजिए, सूरह आराफ की आयत नंबर 33, ये भी आ जाए। और इसी वजह से मैंने कहा था कि जब इस डिबेट को पूरा मैं इसका पोस्टमार्टम जब करूंगा, तो एक मुसलमान अगर उसको थोड़ी सी भी अकल है, वो इस बात का फैसला जरूर कर लेगा कि मुफ्ती हार गया, मुफ्ती इस्लाम के अगेंस्ट गया और मुफ्ती के पास कुछ नहीं था साबित करने के लिए। ये देखिए, बिल्कुल मुफ्ती शैतान है, शैतान वाला काम कर रहा था। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि देखो, जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हम आगे देखेंगे उस पे। लेकिन ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, अगर ये मेरे जैसा
जिसका काम ही डिबेट करना है, अगर मैं होता तो मुफ्ती को पहले वहां से शैतान साबित करके वहां से भगा देता, उसको आगे बोलने ही नहीं देता, या तो फिर उससे कहता कि भाई पहले ये यहां पे आपने फिर कंफर्म करना है कि यू आर नॉट टॉकिंग एज अ मुस्लिम। अगर आप अपने आप को मुसलमानियत से हटा देते हो तो मैं तुमसे आगे आपके आर्ग्यूमेंट पे बात करने के लिए रेडी हूं। इफ यू हैव कम हियर एज अ मुस्लिम तो आप तो बात कर ही नहीं सकते। पहले इससे अपनी जान छुड़ाओ, अपनी मुसलमानियत को छोड़ो, अपने ईमान को छोड़ो, और उसके बाद ठीक है आर्ग्यूमेंट पे बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं, इनफाइनाइट रिग्रेस पे बात कर लेंगे, मोरालिटी के ऊपर बात कर लेंगे। समझ रहे आप? तो ये देखिए, ये और एक आयत आप लोगों के पेशे खिदमत है। 7 की 33 कहती है, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग्य बिगैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये वाला हिस्सा आपने देखना है। वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। क्या है? Say my Lord has only forbidden open and secret indecencies, sinfulness, unjust aggression, associating others with Allah in worship, a practice he has never authorized, and attributing to Allah what you do not know. आपने अल्लाह के बारे में ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना है जो अल्लाह ने नहीं बताई है। समझ आया? 3 हदीस आपको दी मैंने और 2 कुरान की आयत दी, जिससे ये डिबेट जो है वो आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए थी जब तक कि मुफ्ती शमाइल अपने आप को काफिर ना कह देता। अगर मैं होता तो मेरा अप्रोच ये होता, ठीक है। और यही अप्रोच के साथ जब मैंने ये जो डंगर हेल्प एक्स मुस्लिम 3 बार उसके दो बार गया ना, पहले बार 10 मिनट बात नहीं किया, निकाल दिया, एडम साहब ने उस पर रिव्यू भी बनाया। अभी 2 दिन पहले फिर गया था, मैं अलग नाम से गया, अब्दुल नाम से, आवाज पहचान लिया, मुफ्ती हेल्प एक्स मुस्लिम वाला, आवाज पहचान लिया, बोलता कैमरा ओपन करो, फिर बोलता साहिल साहब, मतलब ये बार उसको नाम बराबर याद था, साहिल ही है। और फिर कहता है कि हाँ आपसे बात होगी, हर टॉपिक पे होगी। क्या हुआ? एक टॉपिक पे बात किया, उसके बाद जो है मुझे बैक स्टेज कर दिया। और हर बार उसके मुंह से निकलवाता हूं मैं कि ईमान कबूल कर लिया, अब उसमें अकल, उसमें लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख ले मुफ्ती से मेरा डिस्कशन। क्योंकि इनको कहते ना, इनकी गर्दन मरोड़ के इनको कहां पे रोकना है, कहां फंसाना है, ये मुझे आता है। इसी वजह से मेरे से भागते हैं। ये डंगर को तो मैंने बहुत पहले चैलेंज किया था, लेकिन डंगर माना नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि साहिल के सामने आएगा तो फजीती होगी, प्लस आगे बढ़ने नहीं देगा वो। तो ये मैंने अभी जो है पूरा स्टार्टिंग में आप लोगों को एक फ्रेमवर्क सेट किया कि जब आप मुसलमान से आगे भी अगर कोई डिबेट कर रहा है, कोई एथियस्ट कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है, कोई क्रिश्चियन कर रहा है, ये फ्रेमवर्क आप उसके सामने पहले रखेंगे और उसको कहेंगे कि आप जो भी बातें कहेंगे आप सिर्फ और सिर्फ पाबंद है कुरान और हदीस के। आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपनी ओपिनियन नहीं बताएंगे, आप इस कुरान और हदीस से हट के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आपको इस्लाम इस चीज का पाबंद करता है। या फिर आप कहिए कि मैं मुसलमान नहीं हूं, अभी इस्लाम को मैं साइड में रखता हूं, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के नाते जो है मैं एक गॉड को मानने वाला हूं, मैं उस लिहाज से मैं आपसे बात करूंगा। ये आपको पकड़ना है। लोग क्या कह रहे हैं जरा देखते, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सुनील देशपांडे कहते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन बताया था जावेद साहब ने डायनासोर का, प्लीज बताए ऑल रिलीजन टेल मी। उस पर भी मैं आऊंगा, डोंट वरी। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। कनौ सिंह प्रधान कहते हैं प्लीज साइल मेक स्ट्रीम ऑफ द मैन ऑफ अलजुड। देखो ये अलजुड और ये जितनी हदीसें हैं ये आती है, मतलब ये जो
कुतुब सित्ता है, इन किताबों से हट के ये सारी चीजें आती है, तो मेरा नॉलेज उस बारे में नहीं है। इस वजह से मैं इन सारी हदीसों को ना लाता हूं ना उस पर बात करता हूं। हाँ, अलबत्ता एडम साहब ने इसके ऊपर कई बार डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। शौकीन काफिर भाई की एंट्री कहते हैं सदियां बीत गई भाई, गुड टू सी लाइव फ्रॉम दिस चैनल अगेन, कीप डूइंग इट। नहीं, मैं लाइव बीच में कभी कभार थोड़ा प्रमोशन अपने परफ्यूम का करने आ जाता हूँ, उसमें भी कई लोगों की पिछवाड़ी जल जाती है, यार ये परफ्यूम का प्रमोशन क्यों करता है। भाई मेरा बिजनेस है। अब जो अर्निंग मेरी यूट्यूब से हो रही थी पहले, जाहिर सी बात है जब मैं वो काम ही नहीं करूंगा या नहीं कर रहा हूं तो मेरी अर्निंग बंद हो जाएगी, बंद हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मैं परफ्यूम का कर रहा हूं तो भाई कुछ ना कुछ तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ना मुझे। इसमें आप लोगों के पिछवाड़े में आग लगने की क्या जरूरत है। आपको नहीं खरीदना है, नहीं खरीदिए, कोई मुश्किल नहीं। जिसको नहीं अच्छा लगता है वो चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, करते हैं लोग। 300 पहले चार, हाँ 5-6 हजार लोगों ने कर दिया था और इक्का दुक्का करते रहते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते। किसी को लगता है कि वो इस चैनल पे रहना चाहता है एज ए सब्सक्राइबर, दे कैन। उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ही कैन अनसब्सक्राइब। तो आता हूं मैं कभी कभी लाइव 10-15 मिनट कुछ छोटे मोटा चीज बताने के लिए, थोड़ा परफ्यूम का प्रमोशन करने के लिए। हाँ, अभी ये मैं जरूरी समझा कि ये जो डिबेट है इसका रिव्यू करना मैंने बहुत जरूरी समझा, बहुत जरूरी समझा। इस वजह से फिर मेरे को आज लाइव आना पड़ा है। ठीक है। तो थैंक यू शौकीन काफिर भाई। रैशनल थिंकर कहते हैं हजरत मेरी नजराना कबूल करो। अरे थैंक यू सो मच। ये कौन है? ट्रिपल बी यश भाई, थैंक यू सो मच। माई जीमेल 5470 भाई 35 मंथ से मेंबर है। कहते हैं कांग्रेट्स भाई, आप तो यहाँ याना भाभी भी यार मनवा लो याना भाभी को। सुनील भाई कहते हैं भाई लेना मेरा क्वेश्चन। मैं लेता हूं ना, आने तो दो। अभी तो पूरा वो माहौल सेट किया है भाई। अभी तो रात जवां है, रात हंसी है अभी, रुक जाइए। अभी तो पूरे मजे लेना है मुझे इस मुफ्ती के और हमारे बेवकूफ मोमिन हजरात के। ठीक है। ओके, लेट्स गो टू दी डिबेट वंस अगेन। देखिए, इसके स्टार्टिंग वाले चीज पे ही आई हैड सो मच टू से, जो इसने स्टार्टिंग में जो चालाकी की है। आगे देखते हैं। तो भाई अगर साइंस स्टैंडर्ड नहीं है तो जितने हराम के पिल्ले, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, क्योंकि यही हम देखते आते हैं ना। जब हमारे से कोई सवाल करे तो हम, अच्छा नो साउंड आ रहा है। अरे यार एक मिनट रुको, वेट। आएगी आएगी, डोंट वरी। अब आएगी भाई लोग। लिंक भेजना, ठीक है, मैं साजिद को लिंक दे देता हूं। एक से भले दो, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा साजिद को। साजिद को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा तो अच्छा, कमेंट में जो है ना, एंजल को भी देखा है मैंने, लेकिन मैं क्या स्विच कर रहा हूं ना, तो इतना ध्यान मेरा कमेंट्स में नहीं है। तो एंजल जी का भी स्वागत है, अगर एंजल जी है, उनके शायद 2-3 कमेंट्स मैंने देखे थे। वेलकम एंजल जी। साजिद मैंने तुमको इस पे व्हाट्सएप पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब आएगी आवाज दोस्तों, वेट। वो है साइंस। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे। वो